नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं पेगासुस पर। आप सभी को ये तो मालूम ही होगा कि पिछले कई दिनों से पेगासुस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर पर हंगामा भारत में चल रहा है। उसकी कानूनी वैधता की बात करेंगे और कहीं वो गूगल टूल किट की तरह पेगासुस टूल किट तो नहीं है। क्या उसके एविडेंशियरी वैल्यू है और उसके एविडेंसेस क्या क्या हैं? सरकार आखिर चुप क्यों है? विश्व के कौन से ऐसे देश हैं जहां पर पेगासुस के मामले में खुलासे हुए हैं? और सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ के बहुत सारे पिटिशनर, एक 9 पिटिशनें सुप्रीम कोर्ट में गई हैं, जिसमें मुख्य पिटिशनर ML शर्मा, मोहनलाल शर्मा, जिन्होंने, आपको याद होगा, आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन से भी बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाली थी, डिसमिस हुई। हालांकि ML शर्मा को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितना लताड़ा, ये ML शर्मा साहब ही जानते होंगे। लेकिन पिटिशन तो पिटिशन है। उनके साथ जो अटैच्ड पिटिशनें हैं उनमें बहस करने वालों में कपिल सिब्बल और दूसरे बड़े एडवोकेट्स जो सरकार के विरुद्ध सदैव, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, चाहे वो राम सेतु का मामला हो, चाहे वो देश के अंदर CAA का मामला हो या भारत के अंदर NRC का मामला हो, इन सभी मामलों में वो उपस्थित होते रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये जो पिटीशन है, इस पिटीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और इसका ग्राउंड क्या है। दरअसल पूरी स्टोरी अपने को पता करनी होगी और इनका लीगल बैकग्राउंड क्या है। मैं आपको बताऊं कि द वायर, आप सब द वायर के मामले में जानते ही होंगे। द वायर ने एक स्टोरी किसके साथ मिलकर, ग्रीन पीस फाउंडेशन के साथ मिलकर एक स्टोरी बनाई। वो स्टोरी देश भर को उन्होंने सजाई, देश भर को सुनाई। 161 लोगों के कुछ नाम प्रपोज किए और कहा कि इनके फ़ोन नंबर टैप किए जा रहे थे। इनके फ़ोन में स्पाईवेयर पड़ा हुआ था जो इजराइल की एक कंपनी बनाती है। वो एडवांस लेवल का एक स्पाई सॉफ्टवेयर है जो लोगों की बातें, लोगों के द्वारा किया गया कार्य, सब कुछ हायर करता है, सब कुछ निकालता है। और किसको देता है ये भी एक प्रश्न है। क्यों? क्योंकि NSO के द्वारा, यानी कि मैं उस इजरायली कंपनी की बात करूं, उसके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया। उसने अपने प्राण बचाने के लिए कहा, क्योंकि प्राण तो उसके तभी बच सकते हैं जब स्टेट गवर्नमेंटें फंसेंगी, तो उसने अपने प्राण बचाने के लिए ये कहा कि इसमें सिर्फ सरकारें मेरे से ये ले सकती हैं। और कपिल सिब्बल का ऐसा कहना है कि $55,000 पर व्यक्ति का वो खर्चा लेते हैं। और वो इतना इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है कि उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पूरे फ़ोन की स्कैनिंग हो जाती है। हालांकि कपिल सिब्बल साहब को शायद ये मालूम नहीं होगा कि आपके फ़ोन में इतने ऐसे 50 ऐप हैं जो कि आपके फ़ोन छोड़िए, आपकी एक एक चीज़ की जानकारी हायर कर लेती है। चाहे वो व्हाट्सएप की बात करें, चाहे हम फेसबुक की बात करें या किसी और स्पाई सॉफ्टवेयर की बात करें। आपको याद होगा कि स्पाई सॉफ्टवेयर के मामले में चाइना की बहुत सारी कंपनियों के ऐप हमने यहाँ पर भारत में बंद किए थे। रविशंकर प्रसाद जब तक IT मिनिस्टर रहे, लगातार वो इस पर काम करते ही रहे कि कौन सी कंपनियां भारत में ऐसी हैं, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत में ऐसे हैं जो कि भारत का एक एक डेटा निकालते हैं और भारत सरकार को देने को तैयार नहीं। वो व्हाट्सएप ने एक केस USA में किया। अब व्हाट्सएप ने एक केस USA में किया, व्हाट्सएप का मतलब फेसबुक ने किया। फेसबुक USA में केस करता है और NSO के खिलाफ ये कहता है कि ये एक इजराइल की कंपनी है जो कि लोगों की जासूसी करती है। ये एडवांस लेवल का सॉफ्टवेयर है जो कि जो आपका डिटेल लेकर जाता है। व्हाट्सएप को ये कैसे पता लगा, ये भी एक प्रश्न है। फेसबुक, हम सब जानते हैं डेटा लीक के मामले में फेसबुक संसार का एक ऐसा, फेसबुक से मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप और उसके जो इंस्टाग्राम वगैरह हैं, वो डेटा लीक करने के सबसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म माने जाते हैं। इस बात की भारत में बहस लगातार चल रही है कि भारतवर्ष के अंदर लोकल प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है। मैंने लोकल प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करना शुरू किया है और कुछ लोग वर्ल्ड वाइड हमारे साथ जुड़े हैं जो कि लोकल प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आतुर हैं। कितना बना पाएंगे और उस पर धन की उपलब्धता कितनी हो पाएगी, क्योंकि वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें हमें बहुत बड़े लेवल के इंजीनियर चाहिए। लेकिन हम तो ठहरे राष्ट्रवादी, पैसे का तो अपने से दूर दूर से लेना देना नहीं होता, इसलिए वो कितना सफल हो पाएगा ये भविष्य बताएगा। देश में राष्ट्रवादी लोग कितने आगे आएंगे और वो हमारी मदद करेंगे इन मामलों में, डोनेशंस के मामले में, और कितने लोग सर्वर, खासतौर से हमारे सामने जो दिक्कत आ रही है वो सर्वर की दिक्कत आ रही है। सर्वर के कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है और US के सर्वर हम लेना नहीं चाहते।
इसके अतिरिक्त हमको भारत में जगह कहाँ पर, इंजीनियर्स कहाँ पर बैठेंगे, उनके और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, लेकिन हम उस पर कटिबद्ध हैं। ऐसे संसार भर की कुछ टीमें उस पर काम कर रही हैं, कितना कर पाती हैं ये भविष्य बताएगा। खैर, ये विषय लगातार चल ही रहा था और चीन की कंपनियां तो हमारे यहाँ से लगातार हमने बंद ही इसलिए किया था कि अब जी पबजी, ये जी वो जी सबको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे यहाँ वो स्पाई करते हैं। हालांकि भारत सरकार ने जब इन सबको बैन किया तो भारत के ये लोग जो आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर हंगामा मचा रहे हैं, पूरे देश में हंगामा मचा रहे हैं, इनमें से किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन ये इस बात की नहीं डाली कि आप चाइना के विरुद्ध एक्शन लीजिए या चाइना को बैन करना चाहिए। इन्होंने सब ने चाइना का साथ दिया था और उस समय भारत सरकार अड़ी हुई थी, लेकिन परिस्थितियां देश की ऐसी थीं कि ये लोग बोल नहीं पा रहे थे। देश एकजुट भारत की सरकार के साथ खड़ा था। आज भी मुझे लगता है कि इन मामलों में भारत के साथ देश खड़ा हुआ है। मजे की बात यह है कि जो 161 लोगों की लिस्ट है, उस 161 लोगों में कौन से लोग हैं? जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे स्पाई सॉफ्टवेयर हैं, आपसे सारे आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी मीडिया, आपकी इमेजेस, आपके फ़ोन का एक्सेस, आपके फ़ोन की ड्राइव का एक्सेस, ये सब वो परमिशन के रूप में मांगते हैं और हम वो सबमिट ओके ओके करते चले जाते हैं और सारा कुछ फ़ोन हमारा उनके पास चला जाता है। यही कारण है कि अब एक बड़ी आबादी ने हिंदुस्तान के अंदर फीचर फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ख़ासतौर से वो अधिकारी वर्ग जिनसे ये सूचनाएं बाहर निकलती हैं, जिनके पास कुछ मटेरियल रहता है, उन्होंने फीचर फ़ोन का इस्तेमाल करना शुरू किया है, क्योंकि फीचर फ़ोन में स्पाई नहीं हो पाता। ये स्मार्टफोन की समस्या है। स्मार्टफोन से, और स्मार्टफोन भारत में बिकने वाले 90% बल्कि उससे ज़्यादा अभी भारत में कंपनियां बनाकर शुरू करेंगे वो अलग बात है, अभी तक 90% चाइना से आयात होता है, या फिर वो ताइवान से आयात होता है, जापान से आयात होता है, कोरिया से आयात होता है और यूएस से आयात होता है। तो हमारे पास जो भी मटेरियल रहता है वो सारा मटेरियल उनके पास चला ही जाता है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाली, उस पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने इफ बट लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर ये बात सही है तो बड़ी गंभीर बात है, तो इसकी सत्यता क्या है? कपिल सिब्बल ने बहुत सारी जिरह करी, राकेश द्विवेदी ने बहुत सारी जिरह करी, सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने बहुत तरीके के वॉर रखे और बोले साहब सिटीजन्स खतरे में हैं भारत में, और हमारे फ़ोन टैप हो रहे हैं, हमारे फ़ोन का डेटा लीक हो रहा है। मैं भारत सरकार की उस बात पर नहीं अभी जाऊंगा, क्योंकि भारत सरकार खुद उस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, होगी, और इंटरनली वो जैसा नरेंद्र मोदी सरकार का या मोदी जी का स्वभाव है कि जब वो पूरा डेटा कलेक्ट कर लेते हैं तभी वो रिप्लाई देते हैं। आपको याद होगा राफेल का मामला, बहुत ज़्यादा विपक्ष चिल्लाता रहा, और जब राफेल के मामले में डेटा सामने आया तो फिर चारों खाने सभी चित्त थे। ऐसे ही किसानों के मामले में भी खूब हंगामा हुआ, अभी भी हो रहा है, लेकिन सरकार पूरी तैयारी के साथ सामने आती है, बिना तैयारी के सरकार सामने नहीं आती। तो अभी सरकार, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार उस पर कोई रिप्लाई इसलिए और नहीं दे रही होगी क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार पहले मामले को तूल पकड़ाती है, देश में लोग विपक्ष के पक्ष में बोलने लगते हैं और फिर एक साथ उनका खुलासा करके विपक्ष को धराशायी कर देते हैं और उनको कोई राजनीति करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लोगों को समझ में आ जाता है। मुझे लगता है उसके लिए समय लग रहा होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि अगर आप सार्वजनिक लाइफ में हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, आप एक IAS ऑफिसर हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे व्यक्ति हैं, आपके पास एक ऑफिशियल CUG नंबर रहता है, उस CUG नंबर में ऐसा आप क्या बोलते हैं, ऐसा आप क्या करते हैं कि मोस्टली अलगार परिषद वालों के नाम इसमें हैं, द वायर वालों के नाम इसमें हैं, जो लिस्ट जारी की है वायर ने, और भारत में मेरा कहने का मतलब है भारत में जो कंपनियां बैंड हैं, ग्रीन पीस फाउंडेशन जैसी, वो इसमें फॉरेंसिक कर रही हैं। एक बार वो चिल्लाए भी खूब थे कि ग्रीन पीस फाउंडेशन को भारत सरकार चलने नहीं दे रही है। भारत सरकार ने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि आपके पास जो भी गतिविधि आप चला रहे हैं, उस गतिविधि का जो भी पैसा आप विदेशों से ले रहे हैं उसका हिसाब हमको दीजिए। लेकिन उनके पास हिसाब देने के लिए कोई हिसाब था ही नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी दुकान बंद करी और चले गए। FCRA के कानून केंद्र सरकार ने लागू किए, इसलिए इस तरह की बहुत सारी कंपनियां यहाँ से चलेंगी। और व्हाट्सएप तो आप जान ही रहे हैं कि किस प्रकार भारत में प्रताड़ित है, किस प्रकार सोशल मीडिया कंपनियां भारत में प्रताड़ित हैं। अब सोशल मीडिया कंपनियां अगर भारत में प्रताड़ित हैं तो वो
दूर से भारत में एक्शन लेंगे तो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएंगे और दुकान भी बंद हो सकती है। इसलिए वो अमेरिका से बात उठा रहे हैं, वो फ्रांस से बात उठा रहे हैं, लिस्टें जारी कर रहे हैं। अभी तक किसी के भी पास ऐसा कोई फॉरेंसिक एनालिसिस नहीं है। अभी जितने लोग बोलने वाले हैं, जितने लोग चिल्लाने वाले हैं, उन किसी के पास भी फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है। केवल मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर, केवल व्हाट्सएप ने जो केस किया है उस केस के आधार पर, और हम सब जान ही रहे हैं कि भारत में भी केस कैसे फाइल होते हैं, और अभी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और इनके आधार पर इन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। एमएल शर्मा को तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक हड़काया और उन्होंने कहा आपके पास जब मटेरियल नहीं है तो आप कोर्ट में क्यों चले आए? क्या पीआईएल दाखिल करने का ये तरीका है कोई? आपको क्या प्रैक्टिस करनी नहीं आती? आप ये पेपर कटिंग ले आए और पेपर कटिंग करके डेटा कलेक्शन करके हमारी कोर्ट में जमा करने चले आए। लेकिन कपिल सिब्बल जैसे लोग तो बड़े नाम हैं, इसलिए वो आर्गुइंग पावर उनकी अच्छी है, डेटा उनके पास भी नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि द वायर और ग्रीन पीस फाउंडेशन, इसको डेटा कहां से मिला? क्या द वायर हमारे फ़ोनों को क्रॉस चेक करता है? क्या द वायर हिंदुस्तान में स्पाईगिरी करता है? क्या द वायर, जो कि अक्सर एंटी नेशनल पोस्ट और एंटी नेशनल माहौल में शामिल रहता है, द हिंदू जो इस प्रकार के माहौल में शामिल रहता है, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स, एल्गार परिषद, ये जो सब शामिल रहते हैं, क्या इन लोगों के विषय में जो लिस्ट जारी की गई है उसका कोई प्रमाण द वायर के पास है? द वायर ने लिस्ट जारी कर दी। क्या यह माना जाए कि जैसे टूल किट का मामला था, अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला था, टूल किट का जैसे मामला था, उस टूल किट के मामले की तरह ही ये मामला नया बनाया गया और पूरे वर्ल्ड वाइड एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के तहत उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 में है और यूपी का चुनाव पर इसका प्रभाव पड़े, इसके लिए ये सब कुछ सजाया गया। कुछ कोर्ट में पिटीशनें डाली गई, कुछ मीडिया पर्सन्स को इन्वॉल्व किया गया। सूचियां उनकी ही हैं जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर शामिल हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ज़्यादातर एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में जो लोग शामिल हैं उनका ही नाम इन सूचियों में है। अगर 161 की सूची आप द वायर की पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अब सवाल यह है कि जर्नलिस्ट क्या भारत में कुछ गलत कर रहे हैं? द वायर क्या गलत कर रहा है? या ग्रीन पीस फाउंडेशन क्यों? द वायर भारत की एजेंसी है। ग्रीन पीस फाउंडेशन के साथ वो इंटरनेशनली क्या आखिर नया गोल खिला रहे हैं जब ग्रीन पीस फाउंडेशन भारत से जा चुकी है, उसकी भारत में दुकान बंद हो चुकी है, भारत में उनका कुछ नहीं है, फिर आखिर वो भारत के लोगों के नाम क्यों उजागर कर रहे हैं? ये सब कुछ मुझे लगता है जानने की आवश्यकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन अगर आप पढ़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो आर्गूमेंट इन लोगों ने दिया वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन आर्गूमेंट्स में किसी भी प्रकार का कोई सब्सटेंस नहीं है, केवल हो और चिल्लाना है कि साहब ये स्पाई हो रहा है और हमारा सिस्टम हैक हो रहा है, हमारा फ़ोन हैक हो रहा है। यहाँ तक कि और क्रिटिकल बनाने के लिए अंबानी का नाम उसमें डाल दिया गया, और क्रिटिकल बनाने के लिए पूर्व जजेस सुप्रीम कोर्ट का नाम उसमें डाल दिया गया है, और क्रिटिकल बनाने के लिए कुछ रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम डाल दिए गए हैं ताकि लोग सही से संज्ञान लें। और मेरा कहना यह है कि संवैधानिक पोस्ट पर बैठने वाला कोई भी व्यक्ति, उससे ये कंसेंट ली जानी चाहिए कि आप एक कंसेंट लेटर साइन करिए कि आपके पास कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा। आपके फ़ोन भारत सरकार, भारत की एजेंसियां टैप करेंगी, आप जो भी करेंगे वो खुला करेंगे, केवल इंटेलिजेंस एजेंसियों को छोड़कर, केवल सीबीआई को छोड़कर, केवल इंटेलिजेंस एजेंसियां आईबी या रॉ को छोड़कर, या होम मिनिस्ट्री के कुछ ऑफिसर जो देश की सुरक्षा में इन्वॉल्व रहते हैं उनको छोड़कर कोई भी संवैधानिक प्रदेश में ऐसा नहीं होगा जिसके फोन्स भारत में टैप नहीं होंगे, जिनकी वार्ता भारत में नहीं सुनी जाएगी। उनको जो भी करना है वो खुला करना है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी सरकार जब बैठी थी तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सबसे पहला काम ये कहा था कि कोई भी मिनिस्टर अपने ऑफिस में ही डील करेगा, कोई भी मिनिस्टर किसी भी होटल में जाकर कोई मीटिंग नहीं करेगा। उसका कारण ये था कि आप ऑफिस में बैठिए, ऑफिस में सब काम होने चाहिए, आप पीछे भारत सरकार के विरुद्ध कोई खेल ना खेल सकें। और ये लोग क्या भारत सरकार के विरुद्ध, राहुल गांधी जैसे लोग जो सीपीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन को बहुत सारा पैसा आया हुआ है, क्या ये लोग जिनके नाम इसमें लिखे हुए हैं ये भारत विरुद्ध गतिविधियों में शामिल नहीं रहते, या इनके लिए कोई स्पाई नहीं होना चाहिए? क्या भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों का ये काम नहीं है कि भारत के विरुद्ध काम करने वाले हर एक व्यक्ति को वो चिन्हित करें और उसके पीछे का इंटेंशन, वो जो
कर रहा है वो छोड़कर जो वो नहीं कर रहा है सामने और पीछे जो खेल खेल रहे हैं उनके मामले में पता करें। मुझे लगता है भारत सरकार, अगर ये बात सही है तो भारत सरकार सही बात पर है और प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर व्यक्ति का फंडामेंटल राइट होना चाहिए। जैसे चुनाव लड़ने वाले के विरुद्ध हमारा फंडामेंटल राइट हमने बनाया है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा तो उसकी पूरी डिटेल हमको पता होनी चाहिए। क्या जो अधिकारी वर्ग काम कर रहा है उसके विरुद्ध हमने जब आरटीआई लागू कर दी, उसके प्रत्येक कार्य पर आरटीआई लागू कर दी और कहा कि आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपको बताना पड़ेगा, आपकी जो पॉलिसी वर्क है आपको बताना पड़ेगा। तो फिर क्या जो पॉलिसी वर्क उनके पास है उसके अतिरिक्त जो पीछे खेल खेल रहे हैं, क्या भारत सरकार को पता नहीं होना चाहिए? क्या भारत की एजेंसियों को पता नहीं होना चाहिए? और सबसे बड़ी बात कि द वायर क्या उल्टा खेल खेल रहा है? थैंक यू वेरी मच। यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और ना जाकर हमारे ऐप dkdubey.com जल्द से जल्द डाउनलोड करें। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।